तो वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हमारे हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने हरियाणा विधानसभा को लेकर नई जानकारी दी है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आमतौर पर विधायकों को ये शिकायत रहती है कि जब भी विधानसभा का सत्र होता है उनके पूरे सवाल नहीं लगते या फिर समय अभाव के चलते उनके सवालों का जवाब नहीं मिल पाता। आप जानते हैं कि विधानसभा में स्टार्ट और अनस्टार्ट दो तरह के सवाल लगते हैं। स्टार्ट का जो है जवाब मौके पर दिया जाना होता है सत्र के दौरान, लेकिन अब एक नई व्यवस्था विधानसभा में शुरू की जा रही है कि पूरे साल भर विधायक जो हैं सवालों की जगह अपनी क्वेरीज विधानसभा अध्यक्ष को भेज सकते हैं, सचिवालय में भेज सकते हैं। उनके जो समस्या है, उनके जो सवाल हैं, उनका निराकरण करने की व्यवस्था की जा रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो प्रावधान नया किया जा रहा है ये किन नियमों के तहत है और ये प्रावधान है क्या। सबसे पहले ये जानेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि ये जो नई व्यवस्था की जा रही है ये नई व्यवस्था है क्या, क्योंकि पूरे साल भर जैसा हमें मालूम पड़ रहा है कि सवाल आएंगे तो उन्हें कैसे डील किया जाएगा, किस तरह से ये सारा काम है क्या। देखिए राकेश जी, पिछले हमने विधानसभा में जो अभी हुआ है, इस विधानसभा के अंदर अक्सर ये शिकायत रहती थी कि भी हमारे क्वेश्चन नहीं लगते या क्वेश्चन कम लगते हैं, सत्र छोटा होता है। एक नई व्यवस्था हमने अपनी विधानसभा के अंदर शुरू की है। आज तक वो शायद किसी और विधानसभा में है भी नहीं है कि कोई भी हमारा सम्मानीय विधायक किसी भी डिपार्टमेंट से कोई क्वेरी, कोई प्रश्न जो है या कुछ जानना चाहता है, वो विधानसभा के अंदर यहाँ लिख करके देगा कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए, और वो एक महीने के अंदर 3 जो क्वेरीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। एक विधायक एक महीने में 3 क्वेरीज कर सकता है। 3 क्वेरी कर सकता है, और उस क्वेरी को हम संबंधित डिपार्टमेंट के पास भेजेंगे और उस डिपार्टमेंट से उस क्वेरी का जवाब 15 दिन के अंदर आना जरूरी है। तो इस प्रकार से एक नई व्यवस्था शुरू की गई है जनहित में, ताकि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जो हमारे विधायक हैं उनको सहायता मिल सके, कोई जानकारी मिल सके। कोई अगर समस्या है, उसका समाधान नहीं हो रहा, उसका क्या कारण है, अगर विधायक जानना चाहता है तो उसको जवाब डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। सर ये जब सत्र चलता है तब, क्योंकि जो भी सवाल विधायक का होता है, जवाब जो भी महकमे का सवाल आता है, एक उसे भरोसा दिया जाता है कि इतने समय के बाद उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि डिमांड्स भी रहती हैं। तो ये व्यवस्था नहीं है, क्या उसमें भी ऐसा ही होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए उसके अंदर सभी प्रोविज़न है कि डिपार्टमेंट के अंदर से जो 15 दिन के अंदर उनका जवाब आना चाहिए, लेकिन अगर स्पीकर चाहें तो उसके अंदर थोड़ा रिलैक्स दे सकते हैं, लेकिन उसका जवाब जो आना, जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर प्रश्नों का उत्तर आना आवश्यक है, इसी प्रकार से जो ये क्वेरीज हैं इनका आंसर भी आना ज़रूरी है। सर ये विधानसभा की जो सत्र के दौरान की कार्रवाई होती है, क्या ये वही मानी जाएगी? नहीं, देखिए ये एक अलग व्यवस्था है। विधानसभा का सत्र अलग चीज़ है। विधानसभा सत्र सत्रावसान होने के पश्चात ये व्यवस्था हमने की है, क्योंकि विधानसभा का सत्र तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 सीटिंग होती हैं या 30 सीटिंग होती हैं, लेकिन पूरे साल के अंदर 365 दिन है। 365 में से 335 दिन अगर विधानसभा के किसी माननीय सदस्य को कोई जानकारी लेनी है तो वो इस के जरिए वो जानकारी ले सकता है। मतलब अब जो विधायक हैं केवल सत्र तक सीमित नहीं है, उनकी भूमिका जो है बड़ी कर दी है, या फिर जवाबदेही जो सरकार के कार्यालय हैं उनकी बढ़ा दी गई है? केवल मैं कहूँगा कि सरकार के कार्यालयों की जवाबदेही नहीं, ये जन समस्याओं के समाधान की एक प्रक्रिया है जिसको हमने अपना नहीं है। शुक्रिया। तो अब विधायकों को सत्र का इंतजार नहीं करना होगा, जो अपने सवाल हैं पूरे साल, जैसा कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान जी ने हमें बताया है कि वो कर सकते हैं उनकी क्वेरीज, और उनका जो जवाब है 15 दिन के भीतर जो महकमे हैं उन्हें देना होगा। और ये एक बहुत बड़ा कदम है अगर लोकतंत्र में देखा जाए, क्योंकि आमतौर पर जब सत्र होते थे तभी विधायक अपने सवाल करते थे और गिनती के सवाल हो पाते हैं। ऐसे में नई व्यवस्था में यह किया गया है कि कोई भी विधायक 3 सवाल 1 महीने में कर सकता है।
तो इसको जो जिस तरह से सुधारों की तरफ ज्ञानचंद गुप्ता जी बढ़ रहे हैं, ये एक नया और बड़ा सुधार है लोकतंत्र के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि 30 जून से हरियाणा की विधानसभा जो है पूरी तरह से ई विधानसभा हो जाएगी, और जो मॉनसून सत्र है इन्हें उम्मीद है कि वो सत्र ई विधानसभा के साथ किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपरलेस विधानसभा बनाने के लिए लगातार काम हो रहे हैं और कोरोना के चलते इसमें थोड़ा डिले भी हुआ है। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ